हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट और साथ ही साथ व्हाई डू पीपल इन्वेस्ट, लोग इन्वेस्टमेंट करते क्यों हैं, ये इसका आज की वीडियो में आंसर करने वाले हैं। चैनल पर न्यू है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, स्पेशली इन एग्ज़ाम्स टाइम, राइट। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने क्लास ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें वीडियोस को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुँचे। तो आप जैसे कि जानते ही होंगे कि हम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट शुरू कर चुके हैं और काफ़ी वीडियोस, आज की क्लास जो है 4th होने वाली है। बेसिकली 3 वीडियोस इससे पहले अपलोड की जा चुकी हैं चैनल पर। आई होप आपने वॉच करी होगी, नहीं करी है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन से जाकर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप वीडियोज़ वॉच कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर वाई डू पीपल इन्वेस्ट। तो इन्वेस्टमेंट आर बोथ इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट डे कंडीशंस। तो यहाँ पे हमसे बोला गया है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो दोनों चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है। बोथ मतलब बेसिकली इन्वेस्टमेंट जो है वो दोनों चीज़ें हैं, लाइक इम्पॉर्टेंट भी है और यूज़फुल भी है इन दी कंटेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट डे कंडीशन। मतलब जो आज की वर्तमान में जो भी कंडीशंस है, प्रेजेंट कंडीशंस हैं उनके लिए। तो फॉलोइंग फैक्टर्स हैव मेड द इन्वेस्टमेंट इम्पॉर्टेंट। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इन्वेस्टमेंट इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1, इंक्रीजिंग रेट्स ऑफ टैक्सेशन। तो इंक्रीजिंग रेट्स ऑफ टैक्सेशन की वजह से क्यों इम्पॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट? तो देयर आर वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के, विच हेल्प इन ब्रिंगिंग डाउन द टैक्स लेवल, जिससे कि हमारा जो टैक्स लेवल है वो कम हो सकता है। बाय ऑफरिंग डिडक्शंस इन पर्सनल इनकम। तो हमारी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी स्कीम्स बना रखी हैं कि अगर आप इन पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको टैक्स में डिडक्शन दी जाएगी। तो ये एक कारण है इन्वेस्टमेंट का। एग्जाम्पल हमें गिवन है, बेनिफिट्स इन टैक्स एक्रू आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ULIP। अगर आप ULIP में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा टैक्स में। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको टैक्स में कुछ बेनिफिट मिल सकता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, आप इनमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो भी आपको कुछ टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। पोस्ट ऑफिस क्यूमुलेटिव डिपॉजिट स्कीम्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो भी मिलेगा कुछ बेनिफिट। और डिपॉजिट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, मतलब इन टाइप की अगर आप इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको टैक्स बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंस है, टैक्स बचाने के लिए भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। पॉइंट नंबर 2 आता है इम्पॉर्टेंस का, प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हैव बिकम significant as most people retire between the age of 60 and 65। तो इन्वेस्टमेंट डिसीज़न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब कुछ लोग, या कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल जो है, हम जानते हैं 60 और 65 की एज में रिटायर होते हैं। तो द प्रोपोर्शन ऑफ अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट शुड बी पुट अवे एज सेविंग्स। तो वो अपनी जो भी उनको रिटायरमेंट पे पैसा मिला या फिर जो भी उनका PF वगैरह मिला, राइट, तो उनका कुछ भाग वो सेविंग करना चाहते हैं अपने आगे के लिए, राइट, अपने लिए। तो सेविंग बाय देमसेल्व्स डू नॉट इंक्रीज वेल्थ। आप जानते हो, आप पैसा बचाओगे या सेविंग करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी वेल्थ बढ़े, आपकी वो सेविंग बढ़े, है ना। तो दे मस्ट बी इन्वेस्टेड इन सच अ वे दैट द प्रिंसिपल एंड इनकम विल बी एडिक्वेट फॉर अ लॉन्गर नंबर ऑफ रिटायरमेंट ईयर्स। तो यहाँ पे बोला गया है कि आप उस मनी को इस तरीके से इन्वेस्ट किया जाना चाहिए ताकि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, आप लाइक कितना भी अमाउंट हो सकता है, और वो मतलब जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने आपकी जो अमाउंट है वो बढ़े, है ना।
तो यहाँ पे ताकि जो है आपके आने वाले रिटायरमेंट ईयर्स के लिए वो सफिशिएंट हो, तो इसलिए भी इन्वेस्टमेंट इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल है। पॉइंट नंबर 3 है इंटरेस्ट रेट्स। तो इंटरेस्ट रेट्स वेरी बिटवीन वन इन्वेस्टमेंट एंड अनदर। तो इंटरेस्ट रेट जो है वो अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर इन्वेस्टमेंट का, आप जहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहाँ पे सेम रेट होगा। हर इन्वेस्टमेंट का अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है। द लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर अ गुड इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इंटरेस्ट रेट्स का लेवल भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण पहलू है किसी भी अच्छी इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए। तो ये जो एस्पेक्ट है, ये जो पहलू है, मस्ट बी कंसीडर्ड बिफोर एलोकेटिंग एनी अमाउंट इन इन्वेस्टमेंट। इसको आपको समझना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले। ए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मे नॉट बी द ओनली फैक्टर फेवरिंग द इन्वेस्टमेंट आउटलेट। तो ज़रूरी नहीं है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मे नॉट बी द ओनली फैक्टर आपके फेवर में हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़रूरी नहीं है कि आपके फेवर में हो, क्योंकि आपको पता है ना, हाई रेट हाई रिस्क, राइट, इस टाइप का। तो ज़रूरी नहीं है आपके फेवर में हो। तो द इन्वेस्टर हैज़ टू इंक्लूड डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन हिज पोर्टफोलियो। तो एक इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग टाइप की इन्वेस्टमेंट्स को इंक्लूड किया करना चाहिए। एक ही जगह अपना सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए, अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स पर इन्वेस्ट करना चाहिए, अलग अलग काइंड्स पर। He should maintain his portfolio with high risk and high return as well as low risk and low return। मतलब अगर आप अच्छी अगर प्लानिंग करते हो तो हाई रेट हाई रिस्क वाला भी रखो इन्वेस्टमेंट, लो रिस्क लो रिटर्न वाला भी रखो, यानी कि दोनों को रखो ताकि आपका बैलेंस हो जाए, राइट। इन्फ्लेशन की बात करते हैं। इन्फ्लेशन इन इंडिया, इन्फ्लेशन हैज़ बिकम अ कॉन्टीन्यूस प्रॉब्लम सिंस द लास्ट डिकेड। आप जानते हो लास्ट 10 ईयर जो थे उसमें हमारी जो इन्फ्लेशन है वो एक लगातार बढ़ ही रही है, महंगाई कम नहीं हो रही है। तो इन्वेस्टर शुड ट्राई एंड रीच एन आउटलेट विच विल गिव हिम अ हाई रेट ऑफ रिटर्न। तो इन्वेस्टमेंट को कोशिश करनी चाहिए और एक ऐसे आउटलेट पर पहुंचना चाहिए जहाँ पे विच विल गिव हिम अ हाई रेट ऑफ रिटर्न, जो कि उसको हाई रेट ऑफ रिटर्न मिले ताकि वो कवर कर सके इन्फ्लेशन के द्वारा कुछ भी जो उसका कम हुआ है वेल्थ उसको। तो इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए इन्वेस्टर के द्वारा। तो इन्फ्लेशन की वजह से इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो आप इन्फ्लेशन से हुए जो लॉस हैं उसको आप कवर कर सकते हो, राइट। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट जो है इम्पोर्टेंट है। नाउ हम लास्ट पॉइंट की बात करेंगे इनकम की। तो द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ गेव राइज टू इंक्रीजिंग इनकम्स। जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपकी इनकम को बढ़ाती हैं। मोर इनकम हैव इंक्रीज द डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी ना, लोगों की अगर इनकम ज़्यादा होगी उनके खर्चों से तो वो इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़ेंगे। तो इन ऑर्डर टू ब्रिंग मोर इनकम, ताकि मतलब पैसे, अब किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा और वो यही सोचेगा कि मेरी और ज़्यादा इनकम हो। तो इन एडिशन टू रेगुलर इनकम, ताकि उनकी रेगुलर इनकम तो हो ही हो जो अपने एम्प्लॉयमेंट से कमा रहे हैं, और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट की वजह से भी उनको इनकम हो। तो ये थी आज की क्लास, और इसमें हमने समझा कि लोग क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है इन्वेस्टमेंट की। आई होप आज का लेक्चर क्लियर होगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, क्लास ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच।